अच्छा सर, अब आखिर में चलते हैं सर। जैसे एक चीज और जो है इम्पोर्टेंट बात है कि पसमादा आंदोलन के लिए भाजपा जो है अछूत है। ठीक है, अगर हम उसको टच भी किए तो पूरा आंदोलन जो है भाजपा का एजेंट बन जाता है। दलित बहुत आसानी से मूव ऑन करता रहता है, कभी भाजपा के साथ कभी भाजपा से अलग, और इसलिए उनके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है। हमारे पास बार्गेनिंग पावर है कहाँ? हम सेकुलर पार्टी से डील करने जाएंगे तो वहां पे हमारे अशराफ भाई हैं, तो फिर उसको कैसे देखेंगे? ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है। मतलब हम हमारे लिए हम उसी को अछूत की तरह ही देख रहे हैं, और हमारे जो अपने इस समाज की जो लीडर भी हैं वो भी इस तरह की बात करते हैं। फिर कैसे इसको देखा जाए? नहीं, देखिए, पहले नंबर पे तो हम भाजपा हमारे लिए अछूत नहीं है, हम भाजपा के लिए अछूत हैं। इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है। एक साहब ने कहा कि आप मोदी को वोट क्यों नहीं देते हैं, तो हमने उनसे कहा कि भाई मोदी, ये सवाल तो मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि जब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 7-9% से लेकर 14% मुसलमान भाजपा को वोट करता है, तो उसके बावजूद भी आप इतने परसेंट टिकट क्यों नहीं देते हैं आप मुसलमानों को या पसमानदा मुसलमानों को? हमारे पसमानदा मुसलमान भी अच्छी खासी तादाद में लगे हुए हैं भाजपा में। भाजपा में एक बुनकर प्रकोष्ठ भी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अंसारी साहब हैं, ठीक। लेकिन वो भाजपा हमें खुद अछूत समझती है। भाजपा को विदेशी मुसलमान पसंद है और हमारी दलित पार्टियों को कट्टर मुसलमान पसंद है। हम दोनों के लिए अछूत हैं। दोनों को रेडीमेड आदमी चाहिए जो मतलब ठीक ठाक तरक्की किया हुआ हो, उन्हें तरक्की नहीं कराना है, वो बच्चा नहीं पालना चाहते। तो अभी पसमानदा तहरीक जरा सैसो अवस्था में है, तो इसलिए कि इसको कोई पालना नहीं चाह रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, दलितों के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, दलितों के पास आरक्षण है। उन सीटों पे ठाकुर, पंडित, यादव, कुर्मी से मुकाबला नहीं होना होता है। अगर मुस्लिम के नाम पे किसी जमाने में जो एक अलग से जो सीटें मिली हुई थी मुसलमानों को धार्मिक उस पे, तो उस तरह की अगर मुसलमानों के पास भी पसमानदा के नाम पे, दलित मुसलमानों के नाम पे अगर आरक्षण मिल जाता, SC ST का, ST में तो मुसलमान है, अगर SC का आरक्षण मिल जाता तो मुसलमानों के पास भी बार्गेनिंग पावर हो जाता। फिर यादव के यहाँ ये दिक्कत नहीं रहती, वो आजमगढ़ से लड़ा देता यादव को और लालगंज से किसी मुसलमान को लड़ा देता और सैयद शेख को समझा लेता। और एक और बात मैं आपको बता दूं, सपा के तरफदारी में कह सकते हैं आप, कुछ मामलों में सपा ने अभी तक हम लोगों को MP नहीं दिया है राज्यसभा से, लेकिन सपा ने अहमद हसन साहब को कैबिनेट दिया, रियाज अहमद बंजारा को कैबिनेट दिया, महबूब अली तेली को कैबिनेट दिया, अनीस मंसूरी को पसमानदा नाम पे उन्होंने मंत्री पद दिया, यासीन जोगी को भी दिया, और एक कोई वेस्टर्न के अंसारी थे उनको भी दिया। और सपा का सबसे बड़ा जो चेहरा है, आप जानते हैं, आजम खान नाऊ, कम से कम अमर सिंह तो जानता था कि वो नाऊ है, अमर सिंह ने कहा भी कि नाऊ है, उसके बावजूद उनको दिया गया। तो ये एक चीज। लेकिन एक चीज हमारे साथ दिक्कत क्या है, अहमद हसन साहब भी बिरादरी के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। रियाज अहमद बंजारा साहब रियाज अहमद लगाते हैं, सब लोग उनको अपर क्लास समझता है। महबूब अली तेली वेस्टर्न के हैं, ईस्टर्न वाले उनको अपर क्लास समझते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे लोग अपने लोगों को जानते भी नहीं कि जिनको जगह इस वक्त बसपा में भी थोड़ा अहमियत मिली हुई है शमसुद्दीन रायनी को। पसमानदा तहरीक से एक फायदा ये हुआ है कि जगह जगह हम लोग सेट हो गए। हाँ, वो चिल्ला नहीं रहे हैं, वो एक बार वहां पहुंचने के बाद, जैसे आपके सालिम अंसारी साहब राज्यसभा गए तो उन्होंने फिर बजाय पसमानदा तहरीक को आगे बढ़ाने के कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया मऊ में। तो ये एक चीज होती है कि जो हमारे नेता हैं, हाँ, इसमें हम लोगों को एक काम करने की जरूरत है कि अगर हमारे मऊ, मैं आपके मऊ से मिसाल दे रहा हूं, बाकी जहां समझ लीजिएगा, अगर तैयब पालकी, अरशद जमाल साहब, इस तरह के लोगों ने पसमानदा तहरीक की मदद नहीं किया तो पसमानदा तहरीक वाले आपस में विचार करके फिर मुख्तार से मदद लेंगे, पहले ऐलान करके कि भैया आप हमें 1000 दे दो, 100 रुपया दे दो, लेकिन आप हमारी मदद करो, आप हमको दवाई दो, पैसा नहीं दवाई दो, लेकिन आप हमारे लिए करो। हम आपके लिए कब तक करते रहेंगे? हम आपके लिए मुख्तार से लड़े, हम आपके लिए साहबुद्दीन से लड़े, आप हमारे लिए कुछ नहीं करोगे। हम लोग अहमद हसन किस बल पे जाते हैं? लोग कहते हैं कि अहमद हसन ने जान बचाई थी, ये किया था, वो किया था। जान बचाने के लिए कोई जिंदगी भर राज्यसभा देता है, MLC देता है किसी को? वो अंसारियों का जो बहुत बड़ा प्रेशर था मोमिन कॉन्फ्रेंस वाला किसी जमाने में, जो पसमानदा तहरीक की शक्ल में एक छोटा प्रेशर है, उसकी देन है कि अहमद हसन साहब लगातार
बत्ती के साथ जी रहे हैं, कभी विपक्ष में रहते हैं, विधान परिषद के बत्ती लेके घूमते हैं, और पक्ष में रहते हैं तो भी मिनिस्ट्री की बत्ती है। हम उनको जो है, जो हमारे पसमानदा लोग हैं, हमारे आंदोलन की वजह से जो कामयाब हैं या जिनको फायदा मिलता है, अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे तो हम पसमानदा के नाम पे उनका साथ नहीं देंगे। अच्छा और सर, यही ये बात अभी हम अपने दलित भाइयों से भी कहेंगे, यही बात अच्छा हम अपने दलित भाइयों से भी कहेंगे। सर, मैं ये कह दूं कि इनका तो मानना ही नहीं है कि पसमानदा आंदोलन से कुछ फर्क पड़ रहा है। इनका कहना है कि यार ये तो कुछ कुछ है ही नहीं, हल्ला मचाते हैं, ग्राउंड पर कोई मसला ही नहीं, हम अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके की बात की जाती है। लेकिन आप कैसे दिखाएंगे कि भाई हमारे आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? कैसे बोलेंगे सर, जो आपको सुन रहे हैं तो आप कैसे ऐसा दिलाएंगे कि आप जो कर रहे हैं उससे कुछ असर पड़ रहा है राजनीतिक और सामाजिक? ठीक है, आपकी आपकी तरफ से थोड़ा आवाज में कुछ वो आ रहा है, मैंने आपकी बात सुनी, समझ गया। देखिए, जैसे जो पुराने टूटे हुए पंखे जब चलते हैं तो लोग कहते हैं यार पंखा ये तो चल ही नहीं रहा, हिल रहा है ये। लेकिन जब वो पंखा बंद हो जाता है तब ये एहसास होता है कि उसकी वजह से गर्मी में कितनी राहत थी। अब एसी से जब उसको कंपेयर करते हैं लोग, तो पंखा किसी काम का नहीं लगता है। आपके शहर में अरशद जमाल को या किसी को टिकट मिला था एमपी का, मुझे लगता है अरशद जमाल साहब को ही टिकट मिला था, आपको ज्यादा याद होगा, मऊ से हैं। उस टाइम पे टिकट मिलने वाला जी था, सर, आपके यहाँ अरशद जमाल को शायद जी सर, एमपी उन्हीं का को टिकट मिला था, सर, एमपी का टिकट मिला था उनको। जी जी सर। ठीक, नंद किशोर यादव हमारे दोस्त भी हैं, गुड्डू यादव, नंद किशोर यादव जो राज्यसभा रहे हैं, उन्होंने, हम लोग मिलने गए किसी बात पे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप लोगों की डर से अरशद जमाल को टिकट दिया गया है, नहीं तो वत्सु का टिकट फाइनल था। और जब तक पसमानदा तहरीक मजबूत नहीं हुई थी तब तक आजमगढ़ से भी जाके जीत आते थे लोग, कभी राना खातून, कभी नसीम, कभी मुबीन। और जौनपुर से तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि जावेद को टिकट मिल जाएगा, जावेद अहमद को। तो हम लोग अब अपना एहसास दिलाएंगे, जैसे हम अपना एहसास दिलाएंगे अपनी मौजूदगी का। अभी तक हम लोग पसमानदा समाज के लिए लड़ रहे थे, अब हम लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, पसमानदा महाज, हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे, अपने संगठन के लोगों में से नेता निकालेंगे। अब वो जब जाएगा तब तो माना जाएगा ना ये पसमानदा तहरीक से आया हुआ है। पसमानदा तहरीक का फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, उठाए हैं और आगे भी उठाएंगे। तो अब अगर वो एक तरफा हम उनको फायदा नहीं उठाने देंगे, हम जैसे अशराफों का छूट समझे हुए हैं, हम अशराफों को एक कह दिए हैं कि हम आपको संगठन में तो कभी नहीं ले सकते, लेकिन उनके साथ मोल तो जरूर करेंगे कि अगर पसमानदा जो हमारे नाम पे टिकट लेके आ रहा है, हमारे चिल्लाने पे उसको टिकट मिल रहा है, वो हमको पूछ ही नहीं रहा है। जब हार जाता तो कहता आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है। हम वहीं जाके अशराफ को से मदद लेंगे और कहेंगे कि हम पसमानदाओं को तब तक टिकट मत दीजिए जब तक ये किसी लायक ना हो जाए। तो हमको अब टिकट उकट नहीं दिलाना किसी को है, हम तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। टिकट मिलने के बाद लोग अपना नाम, जो आपने कहा वो सच है कि एहसान फरामोशी की हमारी आदत है, ये जानते हुए कि हम उस लायक नहीं थे कि हमको टिकट मिल जाता, या हम उस लायक नहीं थे कि हम एमपी हो जाते। जैसे अभी हमारे एक दोस्त हैं नातुल्लाह नन्हे साहब, उन्होंने कहा कि अलीनवर साहब जो है पत्रकार खाते से आए थे। पसमानदा तहरीक को हल्का करने के लिए ये कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि वो पत्रकार खाते से आए थे, जबकि बिहार में आप जानते हैं 4-5 लोग एमपी हो चुके हैं इसी आंदोलन के बल पे। और अनीस मंसूरी यहाँ से बाकायदा मंत्री पद पसमानदा नाम से गए हैं। ये तो साहब देखिए, किताब रखा ही हुआ हूँ, उन्होंने खुद लिखा है कि भाई पसमानदा आंदोलन की ये बहुत बड़ी दिल थी ये। पत्रकार तो थे, पत्रकार उनका शुरुआती चरण था, लेकिन बाद में आंदोलन से ही
जी बेशक बेशक। नहीं देखिए, आपके एक मौलाना मेहताब साहब को आप जानते होंगे, वो भी कहीं ना कहीं झुका थोड़ा कम्युनिस्ट की तरफ है उनका। कम्युनिस्ट लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन और सब चीज़ों की बड़ा जम के उस पर उनकी नज़र